नमस्कार किसान साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसान देश की जान में। किसान साथियों, मैं लेकर आ गया हूं आज साप्ताहिक समीक्षा, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। आज हम बात करेंगे प्याज के भाव पर कि प्याज आने वाले दिनों में क्या मार्केट रहेगा और पिछले सप्ताह में क्या मार्केट रहा। किसान साथियों, आज वो तारीख हो गई है 12 अक्टूबर 2025 किसान साथियों, और वार हो गया रविवार, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। तो किसान साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ। हम यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे कि प्याज का भाव आगे क्या रहेंगे, प्याज के भाव पीछे क्या रहे थे, सरकार का क्या योगदान है, और इस बार सरकारों ने किसानों को रुला दिया है। किसान साथियों, इसी पर भी चर्चा करेंगे, तो आप बने रहना मेरे साथ। तो चलिए किसान साथियों, हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, अराइवल देख लेते हैं सभी मंडियों में कितना माल आया है। तो किसान साथियों, बात करते हैं इंदौर की मंडी की। तो किसान साथियों, यहाँ पर लगभग 4 लाख कट्टों के आसपास आवक देखी गई इस हफ्ते में। और शाजापुर की बात करी जाए तो किसान साथियों 1.5 से 2 लाख कट्टों के आसपास की आवक देखी गई। और वहीं रतलाम मंडी की बात की जाए तो वहां पर 1.5 लाख से के आसपास आवक देखी गई है किसान साथियों। और वहीं बदनौर मंडी की बात की जाए तो 2 लाख कट्टों के आसपास आवक देखी गई है। वहीं आजतपुर मंडी दिल्ली की बात की जाए किसान साथियों, तो दिल्ली में लगभग गाड़ियों की आवक 320 गाड़ियों के आसपास की आवक देखी गई है। तो किसान साथियों, अराइवल बहुत ज्यादा हो गई है। नासिक में भी माल बहुत ज्यादा आ रहा है, और सभी जगहों पर नई प्याज की आवक भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। ज्यादा नहीं किसान साथियों, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसान साथियों आवक दिखाई देने लग गई है। अब किसान साथी, ये हो गए मंडीवार कि मंडियों में माहौल आवक बहुत ज्यादा है। मैंने पिछले हफ्ते में भी बताया था किसान साथियों कि हो सकता है कि अगर आवक बढ़ती है तो भाव डाउन हो सकता है, पर किसान साथियों डाउन ज्यादा हुआ नहीं है। शुक्रवार और शनिवार की मंडी में थोड़ा सा माहौल 1 रुपए की मंदी देखने को मिली। जो सोमवार को तेजी आई थी, वही मंदी शुक्रवार और शनिवार को देखी गई। किसान साथियों, माल की आवक बहुत ज्यादा है, और वहीं बफर स्टॉक जो सरकार का था वो मार्केट में उतरना चालू हो गया है। किसान साथियों, बफर स्टॉक भी इसी रेट में बिक रहा है जो किसान का प्याज बिक रहा है। यहाँ पर सरकार ने किसानों को भी बुरी तरह से लोध दिया है। अगर बफर स्टॉक सरकार के पास नहीं होता किसान साथी, तो यही प्याज हमारा 15 से 18 रुपए के आसपास बिकता। लेकिन बफर स्टॉक आने से किसान साथियों भाव एकदम से डाउन हुआ है। यहाँ सरकार की गलती यह है कि सरकार अगर प्याज को खरीद कर स्टॉक ना करती तो किसान साथियों मार्केट में भाव कुछ और होता, और सरकार ने यहाँ पर प्याज खरीदने की बजाय सभी किसानों को कुछ मुआवजा देकर प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को राहत राशि देना थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर प्याज खरीदी की। जैसे पिछले सत्र में देखा गया था, शिवराज सरकार में आपने देखा था मध्य प्रदेश में कि भावांतर योजना लाई गई थी प्याज के लिए। वो योजना सही थी। अगर किसान साथियों वही योजना सरकार लेकर आ जाती तो सही रहता, लेकिन सरकार ने कुछ और ही उपाय निकाला और स्वयं खरीदने लग गई। अब किसान साथियों, सरकार को प्याज खरीदने की क्या जरूरत थी जब किसान खुद प्याज लगा रहा है और मार्केट में बेच रहा है। अब सरकार भी प्याज खरीद रही है और वही प्याज हमारे देश को ही बेच रही है। अब किसान साथियों, यहाँ पर सरकार को भी घाटा है और व्यापारियों को भी घाटा है, और किसान तो मर ही रहा है। अब किसान साथियों, यहाँ सरकार ने बिन मौत किसानों को मारने का उपाय बना दिया है, क्योंकि अगर सरकार यह प्याज नहीं खरीदती तो किसान साथियों आज मार्केट में बफर स्टॉक नहीं आता, और बफर स्टॉक अगर नहीं आता तो किसान साथियों ये मान के चलिए कि 3 से 4 रुपए की तेजी जो बफर स्टॉक से डाउन हुई है वो आ जाती। लेकिन सरकार की नीतियां कुछ अच्छी नहीं है। सरकार ने निर्यात पर भी कुछ अच्छी नीतियां बना के नहीं रखी है। अगर सरकार पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखती निर्यात पर, तो आज हमको ये किल्लत ना आती। किसान साथियों, यहाँ पर सरासर सरकार की बेरुखी देखने को मिल रही है, और मैं हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूं आपको कि सरकार जब तक निर्यात पर अच्छी राय लेकर नहीं आती है तब तक प्याज की खेती करने से कोई विशेष फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि किसान साथियों पिछली प्याज जो थी वो आ गई मार्केट में, मार्च से अब तक 7-8 महीने हो चुके हैं, और अभी तक मार्केट में भाव की कोई खलबली मची नहीं है। वही मार्केट भाव अभी तक चल रहा है। किसान साथियों, अब यहाँ पर सरकार क्या चाहती है किसानों से ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसान बिन मौत प्याज के लिए औंधे मुंह गिर रहा है। किसान साथियों, अब भाव बढ़ने का चांस खत्म हो चुका है। आप किसी के बहकावे में मत रहना कि भाव बढ़ेगा। किसान साथियों, जो चल रहा है उसी स्थिति में स्थिर चलना है। यह थी हमारी साप्ताहिक समीक्षा। इसमें ये आप देखोगे कि आने वाले जो दिन है
अगला हफ्ता जो आने वाला है, अगर अराइवल इसी तरह से आती रही प्याज में, अगर माल ऐसे ही आता रहा किसान साथियों, तो भाव बढ़ने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और अगर अराइवल कम आती है तो रुपए 2 रुपए की तेजी और रुपए 2 रुपए की मंदी देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों, प्याज नई आवक चालू हो गई है, बारिश का स्तर खत्म हो चुका है, प्याज लगनी भी चालू हो गई है, पुरानी आ रही है, नई आ रही है, उसके बाद में नई प्याज लग भी रही है। अब किसान साथियों 3 से 4 महीने में नई प्याज वापस रिटर्न आ जाएगी जो अब लग रही है। तो मार्केट तो मिलना पॉसिबल नहीं है। और किसान साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में प्याज का रकबा कम करिएगा, ना कि बढ़ाइएगा। आप किसी और फसल के ऊपर कन्वर्ट होते जाइए, क्योंकि प्याज अगर इसी तरह से बिकती रही किसान साथियों, तो घाटा कब तक खाएगा किसान। किसान साथियों, मैं भी एक किसान हूं, मैं खुद ही प्याज लगाता हूं, दूसरी फसल भी लगाता हूं। किसान साथियों, मेरे पास भी आज प्याज स्टॉक में पड़ा है, बाकी कोई काम का नहीं है। मैं भी खुद ये चाहता था कि आगे तेजी आएगी, क्योंकि हर साल आती है तेजी, तो इस बार भी सोचा था यही कि तेजी आएगी। इधर बिहार चुनाव है, और चुनावी माहौल में आप भी जानते हो कि तो भाव ऊपर आ जाता है या नीचे चला जाता है। अब सरकार बिल्कुल भी किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है। किसान साथियों, पहले सोयाबीन में मर गए, फिर लहसुन के भाव नहीं आए, अब प्याज के भाव नहीं आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में पता नहीं गेहूं के भाव भी आए या नहीं। ये तो एक बात का मुद्दा रहेगा। पर किसान साथियों, आप जितना हो सके उतना प्याज मार्केट में निकालते रहिए। मैं शुरू से कहता आया हूं आप कि थोड़ा थोड़ा करके प्याज निकालते रहिए, ज्यादा भाव का इंतजार मत कीजिएगा। किसान साथियों, यहाँ से भाव बढ़ना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने त्योहार आ रहा है, दिवाली, और सभी को अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं। किसान साथियों, हो सकता है कि अगला साप्ताहिक समीक्षा आपको ना मिल पाए रविवार के दिन, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हो रहा हूँ, खेती में मैं भी लगा हूँ किसान साथियों। तो आप सभी का धन्यवाद किसान साथियों, और कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद।